Good morning, students. Today we will study the arithmetic operations with significant figures. Means how we have to round off in case of the addition, subtraction, multiplication or in division by using the concept of the significant figures. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो जब भी हम लोग इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे जो कि हमारे पास डेसिमल के साथ दिए गए हैं, तो क्या ध्यान में रखना है, एक रिजल्ट हमारे पास आए लास्ट में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको, लास्ट में फाइनल रिजल्ट बचेगा. जो फाइनल रिजल्ट है दैट शुड हैव एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कि आपके पास ओरिजिनल नंबर में हैं विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. मतलब कि जैसे दो नंबर को या तीन नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग कर रहे हैं 2.3, 2.56, 2.783, इनको ऐड कर रहे हैं. तो जो फाइनल रिजल्ट है दैट शुड बी राउंडेड ऑफ सो दैट इट मस्ट रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. अब इन तीनों में अगर देखें हम लोग तो सबसे लीस्ट किस में आ रहे हैं डेसिमल, इसमें तो 3 है, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं 1. तो हमने एक डेसिमल प्लेस तक जो है वो लास्ट रिजल्ट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में कि दैट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in original number with least decimal places. समझ तो आ गया हो. अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, एक क्वांटिटी दी गई है x इज गिवन लेट x is equal to 3.8 and y that is equal to, हम लोग मान चल देते हैं इसको 0.125. ऐड करेंगे इनको, सिंपली ऐड कर लेंगे हम लोग. तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3.8 प्लस मैं क्या करूँ यहीं पर ऐसे ऐड कर लेता हूँ. डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तो 0. यहाँ पर 125 को ऐड करना. यहाँ पर आप लोग टेम्परली 0 लगा सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल में 0 नहीं हुई, नहीं तो इसके भी कितने प्लेसेस बन गए डेसिमल, 3 बन गए. एक्चुअल में है कितने आपके पास, एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पर. तो ये कितना आ गया 5, दिस इज 2, दिस इज 9 एंड दिस वन इज 3. ये आ. अब क्या हुआ एडिशन करके ये आ गया, लेकिन हमारे पास बोला क्या गया है कि फाइनल रिजल्ट that should retain as many decimal places as there are in the original number with the least decimal places. तो लीस्ट कितने हैं, इसमें तो 3 है और इसमें कितने हैं 1 है. तो इसका मतलब सबसे कम किसमें है, इसमें है हमारे पास. तो हमने एक डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग. अब वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर राउंड ऑफ का. 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 को ड्रॉप करेंगे क्योंकि 3 इज लेस देन 5 तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, इट विल रिमेन अनचेंज. सो
the final result, that is x plus y, that is equal to 3.9. This one is the final result. एक हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या दे रखा है कि x is given 12.857 और y आपके पास y कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोगों ने y मान लिया कि भाई आपके पास y दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है x माइनस वाई, इस तरीके से। तो x माइनस वाई फाइंड आउट करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे 12.857 माइनस 12.5। इसके नीचे जीरो लगानी हो तो लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन ओरिजिनल नंबर के साथ नहीं लगी। तो यहाँ पर 7, here 5, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास तो कितना बच जाएगा, दैट इज 3 और यहाँ पर बच गई 0। ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई। लेकिन अब क्या बोला क्या गया है, दैट द फाइनल रिजल्ट दैट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में यहाँ तो 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो हमने यहाँ तक इसको क्या करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। 1 तक करेंगे तो 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 इज फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, देयरफॉर दिस डिजिट दैट इज रेज्ड बाई 1। तो इसलिए आपके पास x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0.4। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अभी बाद में लेकर के चलेंगे हम लोग। दूसरे आपके पास ऑपरेशन आते हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने बोल दिया कि जो फाइनल रिजल्ट है दैट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट लेकर चलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many significant figures। ध्यान दें बेटा अभी यहां पर significant figures as are there in original number with least number of significant figures। पिछले में हम लोगों ने डेसिमल प्लेस की बात की थी, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों ने काउंट करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे हम लोग यहां पर। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। जैसे हमारे पास है वही एग्जांपल लेकर के चल पड़ता हूँ, x इज इक्वल टू 3.8 एंड y इज इक्वल टू 0.125। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इट मींस फाइनल रिजल्ट वी हैव टू राउंड इट ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लेसेस की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। तो x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 0.125।
कोई बात नहीं, आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दैट इज 3.8। मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाद में डेसिमल रख लेंगे हम लोग। इसको कर दिया मैंने किससे, 125 को यहाँ साइड में कर दिया, 125 को 38 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। 40 यहाँ आ गया 4, 20, 2 और 10, यहाँ पर 5 3 15, ये और 1 7, 3, बस। तो हमारे पास क्या गया 0 5 7 4। अब देखते हैं 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये आ गया कितना 4.750। इतना आपके पास है मल्टीप्लाई कर करके आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 8 5 40, 8 16 और 4 20, 8 8 2 10, 5 3 15 और 3 9 6 और 1 7, 3 और 1 3, 0 5 7। ठीक, 3 और 1 ये 4 के बाद बताइए। हाँ, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, इसके बाद लगेगा यहाँ। तो ये आ गया 0.47, 4 अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर काउंट करें तो कितने आ रही है 1 2 3 4। लेकिन हमारे पास रूल क्या बोलता है, दैट द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many significant figures as there are in the number with the least number of the significant figures। तो इसमें 3 है, इसमें कितनी है 2 है। तो हम लोगों ने इस रिजल्ट को कितना है 2 significant figures तक के करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 2 significant figures तक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज अ 0.4। दिस इज 5 फॉलोड बाय 0। तो इट मीन्स आगे वाला क्या है आपके पास, दिस इज ऑड नंबर, so it will be raised by 1। odd number आ रहा है, 7 is odd, so it will be raised by 1। so x into y that is equal to 0.48। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डिवीजन निकाल लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, मास जो है, मास दे रखा है किसी बॉडी का, हमारे पास मास दिया हुआ है 4.23 ग्राम और उसका वॉल्यूम आपके पास दे दिया गया है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या करना है, इसकी डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी निकालेंगे तो हमें पता है डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिवीजन आ गया, दैट इज 4.23 अपॉन 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे अब मैं जैसे मर्जी सॉल्व करूं, मेरी इच्छा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको कि भाई डेसिमल हटा दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज 42.3 अपॉन 25। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो हमारे पास आएगा। अब देखते हैं, यहां से देखें अगर तो 25 वन सा 25, नेक्स्ट वन आपके पास बच गए 17 बच गए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये डेसिमल पॉइंट, ये हो गया 170। 25 6 जा 150, नेक्स्ट वन बच गए 23, तो 9 जा 225, इतना आपके पास आ गया लगभग, ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास।
लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें क्या बोला गया कि दैट इट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर विद द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट मींस वी हैव टू राउंड ऑफ दिस रिजल्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर इसको हम लोगों ने करना है तो इस 9 को ड्रॉप करेंगे हम लोग। तो 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये अगला अंक क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट दैट विल बी रेज्ड बाय 1, तो रो दैट विल बी इक्वल टू 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी। तो इस तरीके से आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ जो है वो करनी है आगे चलते हुए, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं, ध्यान दें। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्या किया आप लोगों ने, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो कि कम आएंगे ओरिजिनल नंबर में उतने तक राउंड ऑफ करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करोगे आप लोग, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द ओरिजिनल नंबर। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं राइट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। 876 हम लोग एक क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि दैट इज 876 प्लस 0.4382 ऐड करते हैं, इसको एज इट इज ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 876 प्लस कितना था, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4382, तो यहाँ पर आपके पास 28, ध्यान दें डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हो आप लोग उसके बाद, और आगे 0 लिख सकते हो अपनी मर्जी के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है 0 दी हुई है, ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। और उस नंबर में नहीं लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 0.678 मीन्स आपके पास एडिशन करके आ गया ये। लेकिन अब रूल क्या बोलता है कि दैट इसका तो एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है, और इसके कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू राउंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट दैट शुड नॉट हैव एनी डेसिमल प्लेस, जिसका कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग इसको क्या करें, 4 को ड्रॉप करें, यहाँ से ड्रॉप करते आते हैं। 2 को किया तो 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 को किया ड्रॉप तो यहाँ 4 हो गए, 4 इज लेस देन 5, इसको ड्रॉप किया तो आपके पास अगला अंक चेंज नहीं हुआ, अगला नंबर चेंज नहीं हुआ। 4 को ड्रॉप किया, सो देयर इज नो चेंज इन दिस 6, सो द फाइनल रिजल्ट दैट इज 876 ऑन। तो ये प्लस करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 876 ऑन। दूसरा देखते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेकंड वन क्वेश्चन में लेकर के चलता हूँ। 8.0 माइनस 0.42, चलो इसको करते हैं। ये मैं लिख दिया 8.0 माइनस 0.42, ऐसे माइनस कर, यहाँ मैं 0 मैं मान करके चलूंगा, ऐसे ही, ये है नहीं एक्चुअल में, मैं मान करके चलता हूँ ऐसे। तो यहाँ से कैरी लेकर के चलेंगे, यहाँ बच गए हमारे पास कितने, 10 हुए, यहाँ से फिर लेकर चला मैं तो 9 बच गए, यहाँ पर कितने हो गए, 10 बच गए, तो ये हो गया 8, और यहाँ पर कितने बच गए आपके पास 5, और यहाँ पर आपके पास आ गए 7। आंसर ये आ गया। तो माइनस करके हमारे पास आ गया 7.58, लेकिन अब क्या है, इट शुड contain as many decimal places as there in the number with the least decimal places। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 तक करना है। 8 को मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रॉप करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 7.6। दिस वन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, अगर बात करें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का लेकर के चलते हैं एक। नेक्स्ट वन, 4.6 इंटू
0.128 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बोला है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, साइड में ही मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, फिर देखते हैं आपके पास क्या नंबर आता है, फिर उसको क्या करना है हम लोगों ने रिटेन कर लेना है एज मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट में जितने की कम है। यहाँ पर 3 है आपके पास, यहाँ पर 2 है, तो 2 में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 128 और ये 46 इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 5 8 8 8 1 2 3 4 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दिया मैंने ये डेसिमल। अब इसको करना कितने तक है हम लोगों ने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक हो रही हैं, तो इसका मतलब इस 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अंक हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा इसका, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5। सो द फाइनल रिजल्ट इज 0.59। ये आप लोगों 0.59, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एड 6.75 into 10 raised to power 3 centimeter and 4.52 into 10 raised to power 2 सेंटीमीटर। इसमें कोशिश ये करनी कि आप लोगों ने जो कम पावर है उसको ज्यादा में आप लोग क्या कर दो, चेंज कर दो। तो मान लो x आपके पास क्या है 6.75 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमीटर, और y हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारे पास अलग अलग आ रही है, तो इसको मैं लिख दिया 4.52 इंटू 10 रेस्ट पावर 2 सेंटीमीटर। मैंने इसको 3 बनाना है, तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा 10 से ही। तो अब मेरे पास आ गया ये कितना है 0.452 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमीटर। एक जैसे हो गया, 10 रेस्ट पावर 3 अब कॉमन आ जाएगी, ये आप लोगों ने बराबर करना है। अब देखो 10 रेस्ट पावर 3 जो है आपके पास, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है, 10 का जो मल्टीप्लायर होता है। तो इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और सॉरी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आपके पास कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ऐड कर लेंगे हम लोग x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6.75 प्लस 0.452 और इंटू 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने ले लिया। इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ जाए 2 5 प्लस 5 10 7 4 11 और 1 12, ये हमारे पास इंटू 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमीटर। अब फाइनल रिजल्ट दैट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट किसमें है, इसमें तो 2 है, और इसमें कितने हैं 3। इसको लेकर के चलना है, इसको नहीं लेकर के चलना है। अब हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि 10 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई लिया है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे, तो इस 2 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7.20 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 सेंटीमीटर। दिस इज x प्लस वाई। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं। आपके पास आता है सब्ट्रैक्ट 3.2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम, किससे करना है हम लोग ने 4.7
इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। इसमें से ध्यान दो ये x माना हुआ है और वो y माना हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको भी उतने ही में ही ले जाओ। तो x इज इक्वल टू 3.2, क्योंकि ये छोटा है इसको हम लोग ने सब्ट्रैक्ट करना है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, इसको भी 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.032, 2 डेसिमल पॉइंट मैंने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया इसको, इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और y मेरे पास है 4.7 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे, y माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ये ध्यान रखना है। तो क्या आ गया 4.7 माइनस 0.032 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ध्यान दें बेटा, यहाँ पर पावर जो है वो आपके पास एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ, ये मैं लिख दिया 4.7, यहाँ पर लिख दिया 0.032, ऐसे लिख दिया, एक जीरो यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर ऐसे लगा दिए। एक्चुअल में है नहीं ओरिजिनल नंबर में, यहाँ से कैरी ले लिया, यहाँ पर 8 हैं तो 10 है तो कितने बचाएंगे 8, यहाँ पर आपके पास 9 थे तो बच गए 6, और यहाँ पर भी कितने बच गए आपके पास 6, और ये आ गया 4। तो हमारे पास बच गया 4.668 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया है कि दैट द फाइनल रिजल्ट दैट शुड रिटेन or that should contain as many decimal places as there are in the number with the least number of the decimal places। तो least कितने थे आपके पास, 1 decimal place। यहाँ पर देखें एक तक करना है, तो इसको ड्रॉप करेंगे। इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पर 7 हुए, 8 को गया तो 7 को ड्रॉप किया तो ये भी कितना 1 बढ़ जाएगा। तो आपके पास आ गया 4.7 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। दिस इज y माइनस एक्स। वही आंसर बच गया। आप लोगों को तो ऐसा लगा कि भाई आंसर तो वही बच गया, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया वही बच गया हमारे पास, लेकिन यही आया हमारे पास इसको, क्योंकि ये जो है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पर आपके पास यही रिजल्ट बच गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। कुछ असाइनमेंट आप लोगों को दी गई हैं, उनका ध्यान रखना है आप लोगों ने। बात करते हैं हम लोग अब एरर्स इन मेजरमेंट। नया कंसेप्ट है आपके पास, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर सबसे लास्ट में इसलिए करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जब भी हम लोग एरर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, देन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। इसका हम लोगों ने यूज करना है। तो एरर्स इन मेजरमेंट एक्चुअल में होती क्या है आपके पास, एरर से ना मेजरमेंट। एरर क्या हो गया आपके पास, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्केल है, स्केल से हम लोगों ने किसी भी लेंथ को मेजर कर लिया, एक्चुअल लेंथ है इसकी मान लो आपके पास 16.23 सेंटीमीटर एक्चुअल, लेकिन हम लोग स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको मेजर कर लिया, ये है इसकी ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे इसकी। लेकिन हम लोगों ने इसको मेजरिंग स्केल से किया, तो हमारे पास ये आ गई 16.2 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब दोनों में आ गया डिफरेंस, ये 2 3 है, ये आ गया 2, तो ये आई हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ आपके पास, कौन सी, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कितना गया 0.03 का डिफरेंस बच गया हमारे पास दोनों के बीच में। सो दिस इज नोन एज अ एरर इन द मेजरमेंट। सो व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट? एरर इन मेजरमेंट इज द डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द डिफरेंस इन द
value and measured value of a quantity is called error. हर एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के पास जो आप लोग परफॉर्म करते हो, या मेजरमेंट है आपके पास जो आप लोग मेजर करते हो, देयर इज ऑलवेज एरर ऑल्दो इट इज निग्लिजिबल। चाहे ये निग्लिजिबल हो, लेकिन ये आप लोगों के पास क्या है, ये पक्का है कि एरर आपके पास आएगी ही आएगी। अब देखते हैं हम लोग ये टाइप्स ऑफ एरर है क्या। तो ये तो समझ में आ गया, ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में। एक तो एरर क्या हो गई, एरर दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया दैट इज नोन एज अ एरर। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। एरर कितनी तरह की हैं? एरर है 3 तरह की। पहली आती है सिस्टेमेटिक एरर, दूसरी आपके पास रैंडम एरर, और तीसरी आपके पास आ गई ग्रॉस एरर। तो रैंडम सबसे पहले हम लोग यहीं से चलते हैं। कौन कौन सी हो गई? सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। तो इन्हीं को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं जिसकी सिस्टेमेटिक एरर की। यहां पर कुछ समझेंगे भी हम लोग और काम भी करेंगे हम लोग। सिस्टेमेटिक एरर क्या हो? The error in the measurement which takes place in the given direction, किसी गिवन डायरेक्शन में जो हमारे पास आ जाए, either in the positive direction or the negative direction, that is known as a systematic error. ठीक है, which takes place in given direction. Either positive और नेगेटिव। अब देखते हैं कैसे। ये हमारे पास आती किस वजह से है, उसको साथ में लेकर के चलता हूं मैं। तो इसका मतलब ये एरर हमारे पास पॉजिटिव भी हो गई और कैसे हो गई हमारे पास नेगेटिव भी हो गई। अब एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि है क्या, ये इलेबोरेट करेंगे इसको हम लोग साथ के साथ। तो इसके कॉज देख लेते हैं। पहला हमारे पास ये इसके सोर्सेज कहां कहां से हैं। पहली आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे मान लो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज फॉल्टी। मान लो स्केल है आपके पास, स्केल एक कोने से टूट गई है, घिस गई है, टूट गई है। ये आपके पास आ गई मेजरिंग स्केल। यहां पर होता है आपके पास 0 मार्क, ये 0। यहाँ पर आपके पास ये मिलीमीटर, फिर आपके पास 1 सेंटीमीटर, फिर आपके पास ये 2 सेंटीमीटर, फिर आपके पास ये 3 सेंटीमीटर, फिर आपके पास ये 4 सेंटीमीटर एंड सो इस तरीके से। अगर मान लो इतना हिस्सा ये टूट गया है आपके पास, इतना मान चलते हैं हम लोग, ये घिस गया आपके पास, कितना मान लो ये 0.2 सेंटीमीटर इसके ऊपर नहीं आ रहा है। किस साइड को? राइट साइड को। राइट साइड को है, इसका मतलब ये जो एरर है आपके पास, दिस वन एरर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव जब भी हम लोग इससे मेजर करेंगे कोई क्वांटिटी, यहां से तो करेंगे नहीं, तो यहां से मेजर करेंगे, तो जब भी स्केल से मेजर करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर ये ज्यादा दिखाएगा। इसका मतलब जब भी हम लोगों ने, मान लो इस स्केल से हम लोगों ने जो लेंथ मेजर की, इस स्केल ने जो रीडिंग दी वो दी आपके पास 16.5 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल रीडिंग कितनी आई आपके पास भाई?
ये एरर इतना ज़्यादा मेजर किया इसने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इतना तो ज़्यादा बता रहा है ये 16.5, क्योंकि 0.2 पहले से ही यहाँ पर बता रहा था, ये तो था ही नहीं हिस्सा हमारे पास इतना, तो इसका मतलब इतना माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो गया, ये तो आ गई हमारे पास एरर, इसको जीरो एरर भी बोलते हैं हम लोग, दिस इज जीरो एरर। तो हमारे पास अगर करेक्ट वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने तो क्या जाएगी, 16.5 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 16.3 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो कोई वोल्ट मीटर है आपके पास, इस तरीके से ये नीडल है आपके पास, नीडल जैसे यहां पर आपके पास लगा होता है ये 0, दिस इज 1 2 3 4, इस तरीके से आपके पास लगे हुए हैं। और ये नीडल अगर आपके पास 0 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर देयर इज अ नो एरर। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इस साइड को कर रहा है, ये नीडल इस साइड को है तो एरर हो गई पॉजिटिव में। लेकिन अगर ये नीडल पहले से ही बिना रीडिंग के इस साइड को आ रही है, इस साइड को 0 से पीछे, तो इसका मतलब एरर हो गई अब नेगेटिव। मान लो यहां पर मेरे पास आता है -1 वोल्ट, अब एरर कितनी आ गई, -1 वोल्ट। अब ये एक ज्यादा मेजर करेगा, क्योंकि यहां तक जैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे कनेक्शन में तो 1 वोल्ट तो यहां तक कर लिया है इसने, एक ये 2 हो गए, एक्चुअल में 2, जब ये 1 वोल्ट दिखाएगा तो एक्चुअल में कितना हो गया, 2 वोल्ट। मान लो इसने जो रीडिंग जो वोल्ट मीटर ने मेजर की वो की 3 वोल्ट, यहां पर रीडिंग आ गई इसकी जो मेजर की इसने, लेकिन एक्चुअल कितनी आई आपके पास, जो एक्चुअल वोल्टेज है दैट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब देखते हैं इसमें कई जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर कई जगह प्लस कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को हटाना है हम लोगों ने। हमने देखना है एरर का, सिर्फ एरर कैसी है, एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे आपके पास नेगेटिव। देखो पॉजिटिव भी आई नेगेटिव भी आई, अगर हुई राइट साइड को तो ली हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव अगर है लेफ्ट साइड को तो क्या ली हम लोगों ने, नेगेटिव ली। इट मीन्स हमारे पास क्या है, जो एरर है जीरो एरर, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे आपके पास, कोई से भी हो सकते हैं। तो जब भी लास्ट वैल्यू लिखनी है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो करेक्शन। जो हमारे पास आएगी दैट इज वो किसके बराबर आएगी, दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को हमेशा माइनस करेंगे। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, 16.5 माइनस दिस वन, यहां पर देखते हैं ये था हमारे पास एरर आई नेगेटिव, तो एक्चुअल जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आई थी 3 वोल्ट, तो हमारे पास एक्चुअल जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, 3 वोल्ट माइनस -1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट माइनस प्लस 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो हमेशा हम लोग एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो करेक्शन। दूसरी हमारे पास ये तो हो गई किसकी वजह से आपके पास, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आ गया इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है हम लोगों ने कोई जो ऑपरेटर्स है उसको ढंग से सेट नहीं किया है, तो क्या आ गया आपके पास, दैट इज द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो वो भी आपके पास क्या आ गई, एरर आ गई। तीसरा आप लोगों के पास आ गया पर्सनल एरर। कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो क्या किस में आ जाएगी, पर्सनल एरर में आ जाएगी। या फिर आप लोगों के पास आएगी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर है आपके पास, प्रेशर है, एटसेट्रा।
जैसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ में कंडीशन देते हैं हम लोग कि दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, ऐसे बोलते हैं हम लोग। सो इसका मतलब हमारे पास वहां पर कांस्टेंट क्या रखा गया है, टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि हमें पता ही है जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई भी हमारे पास रोक नहीं सकता है। तो उनकी वजह से जो एरर आती है तो उस एरर को, वो भी कौन सी एरर आ गया आपके पास, दैट इज अ सिस्टमेटिक एरर आप लोगों के पास है। लास्ट वन इज अ एरर ड्यू टू द लीस्ट काउंट। ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब भाई जैसे मान लो हम लोगों ने लेंथ मेजर करना, मैंने एग्जांपल दिया कि स्केल की लेंथ जो थी वो थी 16.23 सेंटीमीटर। हमने यूज कर ली मेजरिंग स्केल। अब मेजरिंग स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक तो हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं इसको। इसका मतलब ये जो एरर आ रही है, जो हम लोग डेसिमल के दूसरे पॉइंट तक मेजर नहीं कर पा रहे हैं इसको, वो किसकी वजह से, ड्यू टू द लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब आपके पास अगर कम लीस्ट काउंट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ तो एरर जो है उसमें क्या आएगी, ज्यादा आएगी आपके पास, क्योंकि प्रेसाइज वैल्यू ज्यादा नहीं होगी तो उसकी वजह से एरर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इस एरर के कारण का पता चल जाए, देन this error systematic error that can be minimized by knowing the cause of the systematic error। बात करते हैं हम लोग दूसरी एरर की, जो थी हमारे पास कौन सी, रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर हमारे पास क्या है, दीज आर द एरर्स विच ऑकर इरेगुलरली। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एरर्स बाय चांस। कोई पता नहीं है इनके कारण का, किस तरीके से आ रही है हमारे पास, किसी भी वजह से आ सकते हैं हमारे पास। तो जब इनके कारण का ही पता नहीं है, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिर भी एरर आ रही है, उसमें वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। सो दिस एरर दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एट लास्ट बाय टेकिंग द मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, दैट मीन इज equal to the true value of the quantity, physical quantity, measured value। तो इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उनका क्या करेंगे, हम लोग मीन निकालेंगे। तो जो मीन वैल्यू आप लोगों के पास आएगी दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लोगों को ऐसे बोला जाता है, बेटा 3 या 4 रीडिंग लो, आप लोग 5 ले लो, 6 ले लो, फिर उसका क्या करो, मीन निकालो आप लोग। तो इसीलिए किया रहता है आपके पास, जो आपके पास लास्ट में मीन वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। यही काम हम लोगों ने यहाँ पर करना है एरर्स में। लास्ट में आती है हमारे पास कौन सी, दैट इज अ ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आपके पास किसकी वजह से है, दीज एरर्स arise on account of the sheer carelessness of the observer। अब ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो आपके पास एरर आ गई, उनको क्या बोल दिया हम लोगों ने, दैट आर नोन एज अ व्हाट, ग्रॉस एरर्स। तो इसके लिए हमारे पास दीज एरर्स दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, अगर मान लो आपके पास ऑब्जर्वर क्या है, ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज अ सिंसियर। अगर ऑब्जर्वर सिंसियर है, सिंसियरली एक्सपेरिमेंट कर रहा है या सिंसियरली क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, देन ओनली दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। तो ये हमारे पास थी एरर, 3 तरह की एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लास्ट में कौन सी, ग्रॉस एरर।
अब बात करते हैं हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करने हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल्स के लिए है आपके पास एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ध्यान से समझना है, जो फॉलो हम लोग यहाँ पर करेंगे वही हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। Absolute error in the measurement is the difference in the true value and a individual measured value. Difference in true value and individual measured value. मान लो हमारे पास लेट वी हैव टेकन एन ऑब्जर्वेशंस A1, A2, so on, An of a physical quantity. So the mean value, मीन वैल्यू की बात करें तो मीन को मैंने इस तरीके से लिख लिया AM, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस An डिवाइडेड बाई n. दिस मीन वैल्यू दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। ये जो आपके पास AM है इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। ये हम लोगों ने पहले भी बात की, एन ऑब्जर्वेशन ले ली। तब क्या हुआ आपके पास, देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरमेंट पहली निकालते हैं। एरर को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा लगा करके डिनोट करते हैं। पहली में देखते हैं डेल्टा A1 दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आई आपके पास। दूसरी निकालेंगे तो डेल्टा A2 AM माइनस A2। थर्ड निकालेंगे तो डेल्टा A3 A किसके बराबर, AM माइनस A3। ऐसे कौन सी निकालेंगे, nth निकालेंगे तो आपके पास क्या आ गया AM माइनस AM। ये निकल गया आपके पास। ये सारी की सारी जो आपके यहाँ पास आई, दीज आर व्हाट, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। अब ध्यान दें, दीज एरर्स, दीज मे बी पॉजिटिव और दीज मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई सी भी आपके पास आ सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट वन आप लोगों के पास आती है कौन सी, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी से निकालेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो क्या बोला गया यहां पर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट क्या हुआ आपके पास, इट इज द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स of absolute errors, mean of the magnitudes of absolute errors। तो इसका मतलब अब आप लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं यूज करना है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा A मीन दैट इज इक्वल टू डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा
ए एन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एन, ये निकल गया आपके पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हो तो इस तरीके से ये आती है हमारे पास प्लस माइनस, क्योंकि डेल्टा लिया है हम लोग ने यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड लिया तो प्लस माइनस में लिखते हैं इसको। देयरफॉर द क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, जिसको हमने मेजर किया था, कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू ए ट्रू वैल्यू इसकी मीन जो निकाली थी, प्लस माइनस लगाएंगे यहां पर डेल्टा ए मीन, जो मीन वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाला। नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल जिसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं साथ में क्या फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको बेटा इससे डिनोट करेंगे, ये डेल्टा ए दैट इज प्लस माइनस लगाते हैं इसमें भी हम लोग। मीन एब्सोल्यूट एरर ये आई थी आपके पास डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए दिस वन मीन, ये आ गया हमारे पास। और अगर निकालें परसेंटेज एरर तो परसेंटेज में ध्यान दे यहां पर यूनिट नहीं लगेंगे, अगर इन क्वांटिटीज के यूनिट हैं तो यहां तक तो यूनिट आएंगे आपके पास, लेकिन यहां पर यूनिट नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर में कभी भी यूनिट नहीं आएंगे। बात करते हैं परसेंटेज एरर की। सो डेल्टा ए परसेंट अगर हम लोग निकालें तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वैल्यू है बस ये परसेंट में, ठीक है। तो यही स्टेप हम लोगों ने फॉलो करने हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बता दें इसको, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास दिया गया है कि दैट we observed the period of oscillation of a simple pendulum. The successive experimental reading turns out to be 2.63 सेकेंड, दूसरी दे रखी है 2.56 सेकेंड, तीसरी है 2.42 सेकेंड, फोर्थ वन है आपके पास 2.71 सेकेंड और लास्ट वाली दे रखी है 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना। तो आप लोग इनको A1, A2, A3, A4 और A5 भी मान सकते हो, या T1, T2, T3, T4 और T5 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है ये, ठीक है। यहाँ पर पता ना चले क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट करनी है, A1, A2, A3 से मान लो। मैंने तो इसको ऐसे मान लिया, T1 आपके पास आ गया 2.63 सेकेंड, T2 हमारे पास आ गया 2.56 सेकेंड, T3 दैट इज इक्वल टू 2.42 सेकेंड, T4 that is equal to 2.71 second and T5 that is equal to 2.80 second। सबसे पहला काम है हमारे पास इसकी मीन वैल्यू निकालना। तो Tm सभी को पता है, T1 प्लस T2 प्लस कितनी टर्म्स हैं, 5 हैं, डिवाइडेड बाई 5, यहाँ तक जाना। सो दिस इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80
डिवाइडेड बाई 5। सेकंड में आएगा ये सारा का सारा, सो TM। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 13.12 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया ये 2.624। अब क्योंकि ये तो हमारे पास है कोई नंबर, सेकंड तो यहाँ पर आ रहे थे हमारे पास, तो हमने जो फाइनल रिजल्ट है उसको कितने तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिटेन करना है, तो इस 4 को ड्रॉप करेंगे। ध्यान दें आप लोग यहाँ पर, क्योंकि 5 हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं थी, ये नंबर था, इससे जस्ट हम लोगों ने डिवाइड किया। तो ऐसा नहीं बोलना कि भाई इसके बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इसका नहीं लेना है। हम लोगों ने मेजर्ड क्वांटिटी की बात करनी है, उसके डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। तो यहाँ पर एडिशन की ही बात की जा रही है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे 4 को, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई 2.62 सेकेंड। ये हमारे पास आ गई इसकी मीन वैल्यू, विच इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर्स की। तो एब्सोल्यूट एरर्स पहले निकालेंगे डेल्टा T1 TM माइनस T1, दैट इज 2.62 माइनस कितना था 2.63 सेकेंड। कितना आगे बेटा, माइनस 0.01 सेकेंड, माइनस में आ गया। डेल्टा T2 दैट इज इक्वल टू TM माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.56। कितना आ गया ये आपके पास 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 TM माइनस T3 दैट इज 2.62 माइनस T3 देखें 2.42 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 दैट इज इक्वल टू TM माइनस T4 दैट इज 2.62 माइनस ये है 2.7 माइनस 0.09 सेकेंड। और डेल्टा T5 दैट इज इक्वल टू TM माइनस T5 दैट इज 2.62 माइनस 2.80 माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये तो आपके पास देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स। अब बात करेंगे किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की। ये हो गई एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। माइनस 0.01 सेकेंड, 0.06 सेकेंड, 0.20 सेकेंड, माइनस 0.09 सेकेंड, माइनस 0.18 सेकेंड। अब बात करते हैं किसकी हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा T मीन, डेल्टा T1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा T2 का मैग्नीट्यूड प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा T5 का मीन डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज डेल्टा T मीन दैट इज इक्वल टू, ये मीन लेना है, इसका हम लोगों ने क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड, मतलब ये माइनस साइन नहीं देना है, माइनस ले लिए तो गड़बड़ हो गई। तो क्या लिखेंगे 0.01 प्लस 0.06, भले ही ये माइनस में था लेकिन किसमें लिखा, प्लस में, प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। सो डेल्टा T मीन दैट इज इक्वल टू 6 7 27 9 36 सॉरी 54, 0.54 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड में ही आ गई, क्योंकि ये सेकंड में थे सारे, तो सेकंड में ही आ गया। यहाँ पर लगाएंगे प्लस माइनस, सो डेल्टा T मीन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.108 सेकंड। अब यहाँ पर फिर से कितने हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक करना है हम लोगों ने, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक करेंगे। तो डेल्टा T मीन
that is equal to plus minus 0.11 second. Yeah. So the time period in terms of this one, mean error की फॉर्म में, so time period t is equal to tm plus minus delta t mean ऐसे लिखते हैं. So t that is equal to कितना था ये 2.62 plus minus 0.11 सेकेंड. ऐसे रिजल्ट को लिखते हैं. आप ध्यान दें, आगे फिर बताऊंगा मैं रिजल्ट को कैसे लिखना. अब निकालेंगे इसकी कौन सी, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, दोनों. परसेंटेज एरर की बात करेंगे हम लोग, रिलेटिव और परसेंटेज दोनों निकालेंगे. delta t that is equal to delta t mean upon this tm. ये हमारा प्लस माइनस. सो डेल्टा t that is equal to प्लस माइनस, ये था हमारे पास 0.11 सेकेंड और ये था कितना आपके पास 2.62 सेकेंड. सेकंड से बेटा सेकंड आपके पास क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया. तो हमारे पास अगर इसको डिवाइड करें हम लोग, तो डिवाइड करके हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.041. यहाँ पर यूनिट नहीं आएंगे अब साथ में आपके पास. ठीक है, इतना बच गया हमारे पास 0.041. अब अगर निकालें परसेंटेज एरर, देयरफॉर परसेंटेज एरर डेल्टा टी परसेंट, क्या करेंगे इसको, जो ये था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 0.041 इंटू 100 कितना बच गया आपके पास, प्लस माइनस 4.1%. अब फिर से टाइम पीरियड लिखेंगे, किसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में. परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे या फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग. ठीक है, सो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू टीएम प्लस माइनस दिस डेल्टा टी. परसेंट लिख दो यहाँ पर, या जो भी लिखना हो आप लोगों ने, तो ऐसे लिख सकते हैं 2.62 सेकेंड यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस 4.1%. ऐसे लिखेंगे आप यूनिट, क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं है. फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 0.041. ऐसे इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके का एक सैम्पल क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, तो इतना ही करना है आप लोगों ने. तो आज के लिए बस इतना ही है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.